मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 20.48% अधिक है। पूंजीगत व्यय अंतर्गत गत वर्ष के पुनरीक्षित बजट पर 7.81% वृद्धि के साथ 34,763 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए, कॉमन सेक्टर के लिए 37,884 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए, सोशल सेक्टर के लिए महोदय 62,840 करोड़ 45 लाख रुपए तथा इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए महोदय 44,675 करोड़ 19 लाख रुपए का उपबंध किया गया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। राज्य को अपने कर स्टेट ओन टैक्स के माध्यम से 35,200 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व से 25,856 करोड़ रुपए 12 लाख रुपए तथा केंद्रीय सहायता 17,057 करोड़ 1,10 लाख रुपए तथा केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी के रूप में राशि मिलनी है अनुमानित है 47,040 करोड़ 22 लाख रुपए तथा पब्लिक लोन से, लोक ऋण से 20,000 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली 246.56 करोड़ रुपए होने का अनुमान है महोदय। ये एक अच्छा वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है महोदय। वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ 44 लाख रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.02% है महोदय। वर्ष 2025-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करेंट प्राइस पर क्रमशः 7.5% तथा 9.9% अनुमानित है महोदय। मौजूदा कीमतों पर झारखंड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 4.6 ट्रिलियन अर्थात 4,61,010 करोड़ रुपए रहा। सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2029-30 तक इसे 10 ट्रिलियन रुपए को बनाया जाए महोदय। ये श्री हेमंत सोरेन की सरकार के वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम होगा कि हम उसे 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए बनाने वाले हैं महोदय। इस वर्ष 2023-24 और 2029-30 के बीच प्रति वर्ष 14.2% की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, जिस पर हमारी सरकार आगे चल रही है महोदय। झारखंड का विकास दर अब तक उक्त लक्षित विकास दर 14.2% से कुछ ही कम रहा है। झारखंड की वर्तमान कीमत पर जीएसडीपी वर्ष 2001 में 32,093 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2001 और 2004-05 के बीच 12.5% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है और वर्ष 2004-05 और 2011-12 के बीच 12.4% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है महोदय। वर्ष 2011-12 से 22-23 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी 9.1% की औसत वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। इस अवधि के दौरान वर्ष 2015-16 में कमजोर मानसून, वर्ष 2019-20 में आर्थिक मंदी तथा वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी का विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इन 11 वर्षों में से 5 वर्षों में आर्थिक विकास दर 14.2% से अधिक की दर से बढ़ा है महोदय। सभी प्रमुख कारक जो एक बड़ी जीएसडीपी सुनिश्चित करते हैं और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं,
झारखंड में भी मौजूद हैं। झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्य है महोदय। देश का 40% खनिज भंडार इसी राज्य में ही स्थित है। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 33% भाग वनों से आच्छादित है महोदय, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत है। राज्य में पर्यटकों की रुचि के लिए कई स्थान स्थित हैं। इस राज्य में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता को और विकसित कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, ये हमारी सोच है, ये हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य है महोदय। राज्य के श्रमिक वर्ग काफी मेहनती होते हैं, जिन्हें देश भर में कई परियोजनाओं और संस्थानों के विकास में अपना योगदान दिया है। हमारी प्राथमिकता होगी झारखंड में इन्हें अधिक से अधिक रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए तथा पलायन से रोका जाए महोदय। 14.2% की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव से निष्प्रभावी करके और विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थानों आदि का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा महोदय। सदन के विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार की इन उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। संभवतः वह ऐसा करेंगे नहीं महोदय। ऐसे में मुझे दुष्यंत कुमार जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, हम बेकरार हैं आपकी आवाज में असर के लिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती किसानी पर ही आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनकी आय में वृद्धि करना। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से अब तक 4 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया है महोदय। इस मद में कुल 769 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जा चुका है महोदय। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि राइस फैलो उपयोजना एवं जल निधि उपयोजना के अंतर्गत 1200 सरकारी निजी तालाबों का गहरीकरण जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से कृषि कार्य हेतु 9,600 12,000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी महोदय। इसे जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जल निधि उपयोजना अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग आदि कार्य कराने से 203 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया है। आदरणीय महोदय, खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 9,411 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि उपबंधित की गई है महोदय। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने सदन के पटल पर केवल आय व्यय का दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं किया, अपितु यह समस्त झारखंड वासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मूक अभिव्यक्ति को भी वाणी दे दी है महोदय। कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों मंजिल के लिए बाधा नहीं है, बल्कि वे और ज्यादा दृढ़ प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं, संकल्पित करती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना बजट भाषण इस सदन को श्री पीयूष मिश्रा जी की कविता में आंशिक परिवर्तन के साथ समर्पित कर रहा हूं महोदय। श्री पीयूष मिश्रा जी की यह पंक्तियां काफी प्रेरणादायक। आरंभ है प्रचंड है, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।
कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो महान है। लक्ष्य अनंत है, किसी की प्रताड़ना से क्यों डरें। लक्ष्य अनंत है, किसी की प्रताड़ना से क्यों डरे। ये जाके आसमान में दहाड़ दो। अध्यक्ष महोदय।